अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ना चाहते हुए भी, हालांकि वो मसला तो काफ़ी इन्होंने सॉल्व भी कर लिया है किसी हद तक, लेकिन ये है कि आवाम के लिए ये मसला वहाँ का वहीं अभी तक खड़ा है। ये सब्जेक्ट है कशमैला तारक का, जो वहाँ एक्सीडेंट हुआ है इस्लामाबाद में, और 4 जो जवान बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया में कुछ देखा नहीं, वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए, और एक ज़ख्मी है, वो भी, उसकी भी कोई पोजीशन बेचारे की जैसी भी है। बात यह है कि सब ने बातें की, मीडिया ने भी अपने लेवल पे इस बात को सारी को हाईलाइट किया, वरना तो शायद ये FIR भी दर्ज ना होती जो यहाँ पे हमारा इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है इस वक्त, या पहले भी जो था वो यही चल रहा था कि ताकतवर के लिए कोई कानून यहाँ पे नहीं है। और इमरान साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ही नारा था, तहरीक इंसाफ, उनका नाम ही पार्टी का जो था वो इंसाफ पे मबनी था, जबकि इनको 2.5 साल हो गए हैं, कहीं पे भी इंसाफ वाली बात तो कोई है ही नहीं, ना कोई दूसरी बात रह गई है। हर चीज़ एटीज़ उन्होंने छोड़ दी है जैसे चल रही थी, तो थोड़ा बहुत जो कसर थी वो इनमें आके तो यहाँ भी निकल गई है। अब पोजीशन ये है कि कशमैला तारक की साहबा की जो आप पहली वीडियो आपसे उसको आप ले लें। उसमें कमाल की बात यह है कि आप गौर करें कि एक तो सबसे पहले उन्होंने एक नीचे तो जो आप कपड़े पहने हुए थे उन्होंने गुलाबी रंग के या रेड कलर के, ऊपर उन्होंने एक चादर ले ली ब्लैक कलर की, जिस तरह इनको बहुत ज़्यादा गम ज़्यादा हो चुकी हैं ये, वो एक इन्होंने एक गेटअप अपना बनाया, और एक नाक के ऊपर वो एक प्लास्टर सा लगा लिया। किसी ने नहीं ये पूछा भी यार प्लास्टर लगाने की क्या ज़रूरत थी, चोट तो आपको लगी ही नहीं, आप लेग्ज़स वाली गाड़ी में बैठी हुई हैं, उसमें अगर आपको चोट लग जाए तो फिर वो लेग्ज़स बिके क्यों। इसी तरह उनके हस्बैंड जो हैं उनको भी आप देख लें, वो भी जाके शफा इंटरनेशनल में एडमिट हो गए हैं। चोट उनको कहाँ से लगी है? चोट तो इनको कोई लगी ही नहीं है। चोट तो बेचारी उनको लगी है जो अल्लाह के पास चले गए हैं, इनको तो ज़रा सी खराश भी नहीं आई। वो इनके पास गाड़ी ही ऐसी थी जिसमें सिक्योरिटी मेजर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होते हैं। अब आवाम जो है वो सवालात जो हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं। आवाम देख रही है कि इमरान खान साहब ने अब इसके ऊपर भी एक नोटिस ले लिया है, तो वो जो जैसे पहले नोटिस होते रहे हैं अब ये भी एक नोटिस ही है, इससे ज़्यादा इसकी कोई उसके बाद कोई नज़र नहीं आई चीज़। अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले तो ये देखें कि ये ख़तून, इसके ऊपर पहले भी हमने एक बात की थी कि ये सदर लाहौर गोल चक्कर की ये रहने वाली हैं, वहाँ से इनका क्या उस वक्त स्टेटस था, और आज ये तरक्की की मंजिलें हमारे मुल्क में जो रवाज है वो तय करते हुए कहाँ पे जाके ये विराजमान हो चुकी हैं। अब वो उनका क्लेम उसमें ये भी है कि जी मैं तो काफ लीग की वर्कर थी और मैं काफ लीग में हूँ। भाई मुझे तो आवाम को और किसी को ये समझ नहीं आ रही कि आप काफ लीग की हैं तो PMLN ने आपको मुतसबे आला क्यों लगा दिया था। ये बड़ी अच्छी बात है। और किस किस को लगाया है जो काफ लीग के जो लोग थे जिसको PMLN नवाजा है, तो इसको आप छोड़ दें कि आप काफ लीग में अब आप काफ को ऐसे अटैच रखें तो अलग बात है, वरना तो आपके सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज जो हैं वो कोई और हैं जो PMLN से और किसी के आप मुताज नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह आपने ये इस तरह ये इस कंट्री में आप आगे से आगे बढ़ती गई हैं और आपको कोई भी रास्ते में रुकावट आपने पेश नहीं आने दी, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो लोग सोचते हैं और करते हैं और हमसे भी पूछते हैं। एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रही थी कि जी वो CCTV की फुटेज ले लें, वो लाहौर से हम मोटरवे से आए हैं और यहाँ तक तो उसमें पता चल जाएगा कि गाड़ी कौन चला रहा था। भाई CCTV फुटेज की तो आपने बात उस वक्त की है जब आपने मैनेज कर लिया है। अब 1 महीना हो चला इस बात को तकरीबन, आवाम को तो CCTV फुटेज कोई नहीं आती, और वैसे तो मीडिया के पास CCTV फुटेज की वैसे आ जाती हैं कि जी हमारे पास आ गई है, हमारे चैनल से आप देखें हमारे पास फलानी फुटेज आ गई है, फलानी फुटेज आ गई है। इनकी फुटेज अब तक क्यों नहीं बाहर आई? तो ये सिक्योरिटी के नाम पे या CCTV के कैमरे जो हमने लगाए हैं, करोड़ों अरबों रुपये लगाए हैं इन्होंने, तो उसके लिए आवाम के लिए लगाए थे, उसका फ़ायदा जो है वो उसका अगर इनका नहीं पता चला तो और बाकी CCTV फुटेज का क्या स्टेटस है, किसी की रिकॉर्ड होती है या नहीं होती? क्योंकि यहाँ तो किसी ने आज तक ये बयान नहीं दिया कि जनाब हमारे CCTV फुटेज में कोई चीज़ आती है या नहीं आती है या हमारे ख़राब है। कोई एहलकार तो ये बताता, सारा जहान इसको देख रहा है, सारा मुल्क इसको देख रहा है, और वो मुतलका अदारे जो हैं वो भी खामोशी से बैठे हैं। वो फ़ौरन कहें, वो उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो कहें कि जनाब फुटेज हमारे पास ये लें जी।
मीडिया यहाँ पे आके बेबस हो गया है। वैसे तो ये मीडिया जो है ये लोगों के घरों में घुस जाता है और यहाँ पे आप एक CCTV फुटेज मैनेज नहीं कर सके। ये तो हमारे हालात हैं इस CCTV फुटेज की, जो वो बार बार बात कर रही थी कश्मेला कि जनाब CCTV फुटेज से पता चल जाएगा। उनको पता था CCTV फुटेज नहीं आनी, CCTV फुटेज है ही नहीं, इसलिए वो ये बात कर रही थी। और बाकी सारा ये ड्रामा था, ये बीमारी का, और ये मुझे चोट लग गई है, कोई चोट वोट इनको लगी थी। ये सारी ऐसे वो फेस आप कह लें कि वाश कह लें और ये सो कुछ भी कह लें, ऐसे अपने आप कर रही थी। अच्छा, और इसमें कमाल की बात ये देखिए आप, उसकी ना जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रही है अपना मजलूम बन के और रोने का ड्रामा कर रही है जैसे इनको सबसे ज़्यादा गम इनको है। सबसे कमाल की बात यह है कि एक हाथ पे उन्होंने वो कुछ चढ़ाया भी हुआ है कि जैसे ही हाथ के ऊपर, राइट हाथ पे ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और उसके ऊपर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, कोई ग्लव्स वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ें लगा दी। और कमाल आप गौर करें, उसकी पहली कॉन्फ्रेंस पे ग्लव्स वगैरह लगा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनके एक्शन देखें, उसी हाथ को बार बार बातें करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, हिला रही हैं। और चेहरे पे कोई फेस पे कोई ऐसी नहीं है कि कोई हाथ हिलाने से उनको कोई दर्द हो गया है या कोई ऐसी बात हो गई। वो सारी बातें वो मुंह से और उस हाथ के ज़रिए से कर रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह का ड्रामा करने की कोशिश कर रही थी। ये जो चादर ओढ़ के काली पहले ये कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने एक बात नहीं नोट की किसी ने भी, और किसी ने इसके ऊपर, किसी मीडिया ने इसके ऊपर बात नहीं की। बात यह है कि उन्होंने हुकूमती अहलकारान को ब्लैकमेल की एक धमकी दी है कि जनाब मेरे पास हरासमेंट के केस हैं जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं उनकी, तो इस वजह से ये मेरे साथ जो है ये इस तरह का ये रवैया जो है इनका मेरे साथ अच्छा नहीं है और मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अब इसमें एक और भी पहलू की बात है कि ये कहती हैं कि जनाब मैं काफ की हूँ, तो PMLN ने इनको क्यों महोत्सव लगाया पाकिस्तान का ख़वातीन का? क्या उनके पास पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसे किरदार की, अच्छे किरदार की हामिल खतून नहीं थी जिसको महोत्सव आला के लिए लगाते, सवाए कश्मेला तारक के? आप इसको ज़रा थोड़ा सा इसमें ऊपर ध्यान करें कि ये PML जो है वो भी इनके आगे बेबस थी, इन्होंने उससे भी अपनी सीट जो है अपनी मर्ज़ी की ले ली। अब इसमें एक और पहलू की बात है कि पुलिस ने जो इसके ऊपर FIR दी है उसमें कौन सी दफ़ा लगाई गई? दफ़ा तो वो लगनी चाहिए थी जो बढ़ती है, तो इन्होंने वो दफ़ा लगाई जो माइल्ड थी और एक प्रोफेशनल ड्राइवर के लिए जो लगाई जा सकती हैं। जबकि बात ये है कि ये जितना भी इन्होंने ये अब बाद में जो सुलहनामा अब ये चला है सारा, और वो स्टैम्प पेपर भी आ गए हैं मीडिया में कि इन्होंने उनके साथ कैसे डील किया है, सिवाय एक बंदे के जिसका भाई जो है वो अभी तक भी शोर डाल रहा है कि जनाब मेरे साथ इन्होंने जुल्म हो रहा है, हमने नहीं इनको छोड़ना, क्योंकि उसके साथ वो डील में वो नहीं हुआ शामिल अभी तक, वो या उसकी कोई आपस में तय नहीं हुआ। तो अच्छा, अब CCTV की फुटेज की बात करते हैं। शेख रशीद साहब की भी बातें हमने सुनी, इंटीरियर मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, जहाँ दीदा हैं, दुनिया रूल काज भी समझते हैं, लोगों में उठते बैठते भी हैं। बात यह है कि क्या उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो CCTV फुटेज जो थी वो प्रोवाइड कराते, या कोई बयान देते कि जनाब हमारे पास नहीं है, या हमारे जो है वो सिस्टम जो है वो फेलियर है, कश्मेला तारक की गाड़ी को वो नहीं कैच कर सका, बाकी सारी आ जाती हैं, ये नहीं नज़र आई। CCTV फुटेज जो है उसकी बड़ी पहले स्टार्ट में इम्पॉर्टेंस रही, लेकिन क्या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस चीज़ से आज़ाद हैं कि वो अपने CCTV फुटेज जो है वो प्रोवाइड करते और आवाम को बताते? वैसे तो वो ठीक है, बड़े अवामी आदमी हैं, पर आवाम के लिए वो कोई दुख दर्द का भी फिक्र करे ना, सिर्फ बयानबाजी से तो काम नहीं चलता। या वो कह दें जी हमारे कैमरे जो हैं वो लाहौर से लेके यहाँ तक गाड़ी आई है और हमें कहीं से भी कोई भी उसमें गाड़ी आई ही नहीं है CCTV फुटेज में, और उसमें हमें पता नहीं चला। कुछ तो दिखाए ना आवाम को, क्या हमारे पैसे से जो ये CCTV फुटेज का ये अरबों रुपया जो खर्च किया गया है आवाम के पैसे से, उसका आवाम को बेनिफिट का तो कोई पता ही नहीं है। जब कभी ज़रूरत पड़ी है आवाम को तो आपने उसके लिए कोई बात ही नहीं की उसके बाद कि जनाब ये हमने क्यों खर्चा किया था आपके लिए, हम तो एक गाड़ी नहीं हम तो चेक कर सकते। अच्छा, अब आ गया इनकी ये सुलह के चक्कर में, अब ज़मानत के चक्कर में। ज़मानत में ये देखें आपके वो 50,000 के मुचलके के ऊपर उन्होंने 15 दिन की वो दे दी बेल बिफोर अरेस्ट। इन जज साहब के अब इनसे पहले पूछा जाए जज साहब से, किसने पूछना है कि जनाब ये बताएं कि आपकी इतनी सर्विस हो गई है, आपने कभी 15 दिन की कबल गिरफ्तारी ज़मानत जो है पहले कभी की है किसी की, और किसकी की है?
ये एक भी कोर्ट कर दे, ये इतनी लंबी जो थी ये ज़मानत देनी, ये उनको इख्तियार तो ज़रूर हासिल था, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ पहले भी कभी प्रैक्टिस की है ऐसे इख्तियार की कि किसी को और को भी कभी बेनिफिट ज़िंदगी में दिया है इन्होंने इस तरह का? ये बड़ा चेक करने वाली बात थी। ये हायर जो हैं इनके विजिलेंस वाले हमारे कोर्ट्स के, इनको ये चेक करना चाहिए था कि ये जज साहब जो हैं ये इसके लिए कोई स्पेशल तो नहीं आप कर रहे कोई फेवर। नाज़रीन, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि सवालात जो है जो ज़हनों में उठते हैं आवाम के और लोगों के, देखने वालों के, तो वो रह जाते हैं। वो कभी आप ये मत समझे कि लोग भूल जाते हैं, ये बातें रहती रहती हैं। ये इमरान साहब के सारे मामला जो हैं ये डिस्क्रेडिट में जाएंगे। अल्टीमेटली हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं हमारे सिस्टम के मुताबिक। इमरान साहब से ही सब ने सवाल पूछने हैं, इमरान साहब ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी मिनिस्टर ने, किसी सेक्रेटरी ने, किसी एहलकार ने, हुकूमती मुलाजम ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं आनी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेड होता है उसके ऊपर आती है, और वो इमरान खान साहब हैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव। इमरान साहब के ऊपर ये हर चीज़ बात आ रही है। तो हमारे लीडर के अगेंस्ट अगर इस तरह की बातें आएंगी तो फिर तो जो नया पाकिस्तान की देखना चाहते हैं अपनी हयाती के अंदर, उनके लिए तो फिर ये बड़ा दुख वाली बात है कि वो अपनी उम्मीद जो है वो छोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन इमरान साहब को कुछ ना कुछ कहने की कोशिश तो करेंगे कि ये वक्त रोज़ नहीं आता, हुकूमतें रोज़ ज़िंदगी में नहीं मिलती, ये ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, इसमें अगर आपको अल्लाह मियाँ ने कोई मौका दे दिया है तो इसके ऊपर आपको वही करना चाहिए जो आपकी तरीक़े इंसाफ का मंशूर है। अब आगे आ जाएं, सुओ मोटो हमारे जज साहबान हमेशा लेते रहते हैं, यहाँ पे तो कोई सुओ मोटो नहीं आया, जबकि जानते बूझते हुए सारे मीडिया ने सारा एक्सपोज कर दिया है कि यहाँ किस तरह इन्फ्लुएंशियल लोग कानून की धज्जियाँ किस तरह बखेरते हैं और किस तरह गरीबों के साथ जुल्म होता है, और यहाँ पे गरीब के लिए इंसाफ अलग होता है और अमीर के लिए इंसाफ अलग होता है। ये सारी बातें जो हैं अभी तक हर चीज़ सामने आ गई है और किसी तरफ से कोई ऐसी नहीं आई कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा या क्या हो रहा है। तो इसको भी चेक करना चाहिए था, वो भी चेक नहीं होना, पता नहीं कब होना है। लोगों ने तो आते रहना है, चले जाना है, बातें रह जानी हैं, लोगों ने यही कहना है कि वो अच्छा था, वो बुरा था, और तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए हमारी हुकूमत को कि ये सारे सिस्टम को आप ज़रा देखें। ये सिस्टम ठीक होगा तो सिस्टम ठीक होगा ना, ये सिस्टम को तो आप ठीक ही नहीं कर रहे, आपने इसको ऑटो पे छोड़ा हुआ है, ये चल रहा है जैसे चल रहा है। ये हमारे लीडर हैं काले शीशे लगा के लोगों से छुप के जा रहे हैं और आ रहे हैं ताकि किसी को पता ही ना चले इनकी एक्टिविटी क्या है। वैसे अपना आपको ये पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि जनाब हम पब्लिक की सर्विस के लिए अपना घर बार क्या, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ छोड़ के हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। बड़ी आवाम की खिदमत हो रही है। ये खिदमत अगर इसको कहते हैं तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, हम इस खिदमत से अवाम वैसे ही अच्छे थे, इस तरह की खिदमत करने से तो बराए मेहरबानी ये खिदमत करना छोड़ दें तो शायद हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा नाज़रीन, सबसे इसमें एक बड़ी मज़े की बात है कि पहले दिन से ये ख़तून जो हैं कशमैला तारक, ये झूठ पे झूठ बोलने की तो वो ज़ाहिर है, वो ऐसे तो नहीं है ये सारे इस मुल्क में तरक्की को कर जाता, झूठ बोलने की तो एक्सपर्ट है। तो सबसे बड़ा झूठ जो है वो उसका इससे भी ये हो जाता है कि ये बाद में अब जो ये सुलह हो गई है, उनके साथ लेन देन कर लिया है, खून बहा अदा कर दिया है, या जो भी कर लिया है, अपने हक़ में बयान ले लिए हैं, या जैसे भी ये सब कुछ किया है, तो क्या ये सब उस ड्राइवर के लिए किया गया है? इस सवाल का जवाब जो है ये मैं आपसे पूछता हूँ। ड्राइवर के लिए ये लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं उसको बचाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, असल में ये सब कुछ अजलान के लिए किया गया। ये अपना झूठ जो है, ये झूठ देखे ना, झूठ पकड़ा जाता है। झूठ ये था कि अजलान गाड़ी नहीं चला रहा, ये शुरू दिन से वो बोल रही है, उसके लिए उसने सारा कुछ मैनेज भी कर लिया। क्या ये ड्राइवर के लिए करोड़ों रुपए या इतना एफर्ट किया गया है? आप इससे सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इसका बेटा गाड़ी चला रहा था और उसका कोई लाइसेंस नहीं था, और ये अपना एक एंजॉय कर रहे थे जैसे जिस हालात में भी थे। तो इससे आप समझ लें कि ये सारा पीछे आज तक जो ये ड्रामा करते रहे हैं ये झूठ बोलती रही है। ड्राइवर के लिए कोई आप करेंगे? ड्राइवर के लिए कभी कोई कुछ नहीं इतना करता जितना उन्होंने कर लिया। ड्राइवरों क्या 1 साल 2 साल सज़ा हो जाती, 3 साल हो जाती, वो मसला नहीं था।
वो 3 साल की बजाय उसको 5 साल का खर्चा दे देते, वो उसको कोई मसला नहीं था, ड्राइवर को वो फीड कर देते, वो तो अब भी उसको कर लेंगे राज़ी, ये बात नहीं है। वो तो पहले ही इसलिए गया है। लेकिन बात ये है कि अगर अजलान प्रूव हो जाए कि अजलान चला रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो फिर क्या होगा। ये सारा कुछ अजलान को बचाने के लिए, और ये सारा उसके बाद इन्होंने डील जो है ये इसलिए की है। अब तो क्लियर हो गया ना कि झूठ क्या है और सच क्या है। अब तो क्लियर है कि ये सब कुछ अजलान के लिए किया गया है। तो नाज़रीन, आज के लिए मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि यहाँ पे कब बेहतरी आएगी, या हम इस दुनिया में ये देख के जाएंगे या नहीं, और ना कोई जाते हुए भी कोई उम्मीद तो लेके जाएंगे कि शायद पीछे कोई बाद में कोई अच्छी बात बन जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आते। तो अब इसके ऊपर आप दुआ करें और हम भी दुआ करें, और अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको भी सब्र दे और इनका भी कोई उसकी तरफ से पकड़ हो जाए तो हो जाए। हमारे पाकिस्तान की में तो किसी के पास की बात नहीं है। अच्छा जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह कोई आपको नई इस तरह की बात आई तो इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।